तो अर्थमेटिक के अंतर्गत जो सबसे बेसिक चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम, आज उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के अंतर्गत जान लेते हैं नंबर्स के बारे में। तो जो हमारे नंबर्स हैं, नंबर ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला देख लेते हैं। पहला जो हमारा है रियल नंबर, रियल नंबर जिसे वास्तविक संख्या बोलते हैं हिंदी में, वास्तविक संख्या। और जो दूसरा हमारा है वो है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इसको काल्पनिक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। अब सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में यानी कि रियल नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो रियल नंबर्स हमारे वे नंबर्स होते हैं जिनको हम एक टेबल के द्वारा वास्तविक रूप से दर्शाया जा सके। ठीक, देख जैसे जो रियल नंबर होते हैं हमारे -∞ से +∞ तक होते हैं। ठीक, अब ये इधर संख्या पॉजिटिव में बढ़ती जाती हैं, +1 +2 +3 डॉट 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 ∞। और जो इधर नंबर हमारी होती हैं -1 -2 -3 डॉट डॉट ∞ तक। तो ये हमारी रियल नंबर हो गई। अब वास्तविक संख्याओं के बाद बात करते हैं काल्पनिक संख्या के बारे में। तो जो काल्पनिक संख्याएं हमारी होती हैं वो होती हैं अंडर रूट में कोई भी नंबर्स निगेटिव संख्या में आए, अंडर रूट के अंतर्गत कोई भी नंबर निगेटिव फॉर्म में आए तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे कि नंबर्स ले लिया -√6, ठीक, -√6, या और भी कोई भी नंबर रूट के अंदर -5 -4, ऐसे भी कोई भी नंबर जो हमारी हैं जो रूट के अंदर निगेटिव फॉर्म में है उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे कि पिछली क्लासों में हमने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नंबर आता है इमेजरी नंबर में i² बराबर -1। i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ से i की वैल्यू निकल के आती है √-1। अब इसी फॉर्म को i के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे √-6 को। जैसे जो √-6 लिखा है इसे √6 × √-1, ये हमारा i √-1 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं √6i। ये हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। रियल नंबर की अगर बात करें तो रियल नंबर भी हमारी 2 प्रकार की होती है। रियल नंबर ये भी 2 प्रकार की होती हैं। जो पहली है हमारी इंटीजर और दूसरी है डेसिमल। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक, और डेसिमल दशमलव। तो वे संख्याएं जो पूर्ण अंक में होती हैं, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट कुछ भी, वो हमारी पूर्णांक कहलाती हैं, इंटीजर कहलाती हैं। और वे संख्याएं जो दशमलव रूप में होती हैं, जो पूर्ण अंक नहीं होती हैं, जैसे अगर 1 के बाद बात किया जाए तो 1.1 1.2, ये सारी संख्या क्या हैं? ये डेसिमल फॉर्म में है। ठीक, 4.5, ऐसे ही कोई भी नंबर्स जो हमारी जो पूर्ण संख्या नहीं होती हैं वे दशमलव नंबर कहलाती हैं, डेसिमल नंबर्स कहलाती हैं। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या हमारी
किन दो नंबर से मिलकर बनती है, जो हमारी जो पहले हमने बताया रियल नंबर और काल्पनिक नंबर। तो जो हमारी सम्मिश्र संख्या है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या, इन दोनों संख्याओं के कंपाइल फॉर्म को ही कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक, अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ दें तो हमारी सम्मिश्र संख्याएं बन जाती हैं। रियल नंबर, जैसे कि रियल नंबर कोई ए हमने मान लिया, ठीक है, और जो हमने अभी पिछली बात किया था इमेजिनरी नंबर की 6i, तो इसी के फॉर्म में हम इसको bi मान लेते हैं। अब इन्हीं दो नंबर्स को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हमारा क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस ib। ठीक है, ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात कर लेते हैं इंटीजर्स की, इंटीजर नंबर्स की। तो इंटीजर नंबर भी हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहला निगेटिव इंटीजर, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। ठीक, अब पॉजिटिव नंबर यहाँ पर ना लिखकर हम नॉन निगेटिव लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नॉन निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव नंबर। ठीक, निगेटिव नंबर्स में देख लेते हैं, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इनफिनिट तक ये चलता रहता है। नॉन निगेटिव नंबर्स में 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफिनिट। अब अगर बात किया जाए, हमने यहाँ पर इसको पॉजिटिव नंबर्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो हमारी जो एक नंबर है 0 ना तो निगेटिव नंबर है और ना ही पॉजिटिव नंबर है, तो इसको हम नॉन निगेटिव में लिख सकते हैं। 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही निगेटिव नंबर है। ठीक है, अब इंटीजर की बात करते हैं ऑड और इवन के बेसिस पे। तो इंटीजर हमारा पहला हो गया ऑड नंबर, दूसरा हो गया इवन नंबर। ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो हमारी 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से डिविजिबल ना हो, यानी कि 2 से डिवीजन होने पर उसमें अगर एक ऐड कर दिया जाए तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगी। और इवन नंबर हमारी कौन सी होती है, जो 2 से डिविजिबल हो, यानी कि अगर 2 से डिवीजन, यानी 2 का जो मल्टीपल नंबर, जितने भी नंबर जो 2 के मल्टीपल में हैं वो हमारी इवन नंबर्स कहलाएंगी। अब जैसे बात कर लेते हैं ऑड नंबर की। ठीक है, ये हमारी हो गई ऑड नंबर की। ठीक है, 2 के मल्टीपल में अगर एक जोड़ दिया जाए तो वो हमारी ऑड नंबर हो गई। जैसे 1 को ले लेते हैं, तो यहाँ पर k की जगह पर 0 ले लिया, इसमें 1 जोड़ दिया, तो 2 × 0 + 1, यानी कि हमारी +1 आ गई। ठीक है, और ऐसे ही हमारे इवन नंबर्स में ले लेते हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, 0 ले लिया तो ये 0 हो जाएगी, 1 ले लिया तो ये 2 हो जाएगी, k की जगह पर 2 ले लिया तो ये 4 हो जाएगी, यानी कि ये 2 के मल्टीपल में है। नेचुरल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहला प्राइम नंबर। अब बात करें नेचुरल नंबर, जिसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या, पहला है प्राइम नंबर, दूसरा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। अब प्राइम नंबर की अगर बात करें तो प्राइम नंबर कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। वे संख्या जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ओनली
टू फैक्टर, टू फैक्टर। और अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, यानी कि मोर देन टू फैक्टर। मोर देन टू फैक्टर। जैसे अब पहली प्राइम नंबर की अगर बात करें तो पहली प्राइम नंबर है 2, 3, उसके बाद 5, 7, 11 डॉट डॉट, इसके आगे ऐसे सीरीज बढ़ती जाती है। और अगर भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या वो होती हैं जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं। तो पहली अगर भाज्य संख्या की बात करें कंपोजिट नंबर हो जाएगी 4, इसके बाद 6, 8 और ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। अब अगर बात करें तो जो हमारी नंबर्स है 1, तो 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो जो पहली हमारी प्राइम नंबर है वो हो गई 2, और पहली कंपोजिट नंबर की बात करें तो वो हो गई 4। प्राइम नंबर्स की अगर बात करें तो जैसा कि देख पा रहे हैं ओनली टू फैक्टर्स, यानी कि पहला जो फैक्टर उसका 1 होगा क्योंकि वो 1 से कटेगी, 1 से सारी नंबर्स कटती हैं। और जो दूसरा जो फैक्टर होगा वो स्वयं उसी का खुद नंबर होगा, इसको बोल सकते हैं इटसेल्फ। जो पहला फैक्टर होगा 1 होगा, दूसरा जो फैक्टर उस नंबर का वो स्वयं उसी नंबर से कटेगी। तो यानी कि अगर प्राइम नंबर की बात करें तो वो 1 से कटेगी और दूसरा स्वयं से कटेगी। और अगर भाज्य संख्या में कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर के मोर देन टू फैक्टर, यानी कि स्वयं से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी और भी जो नंबर्स बीच में आएंगे उनसे भी कटेगी। तो अभी इसी क्रम में आप बात करते हैं आगे फैक्टर्स के बारे में। गुणनखंड, फैक्टर्स गुणनखंड, और दूसरा है मल्टीपल, जिसे गुणक कहते हैं। अब फैक्टर और मल्टीपल दोनों में अंतर क्या है ये देख लेते हैं। जैसे कि कोई नंबर हमने ले लिया 8, अगर इसकी अगर फैक्टर की बात करें तो पहला फैक्टर है 1, यानी ये 1 से कट जाएगा, दूसरा है 2, 4 और चौथा स्वयं खुद 8। तो फैक्टर की बात करें तो इसके 4 फैक्टर हो गए। अब अगर मल्टीपल की बात करें यानी गुणक की बात करें तो ये मल्टीपल में चलता जाएगा, 8, 16, इसके बाद 24, उसके बाद 32 डॉट डॉट, ऐसे ही इसके मल्टीपल में चलता जाएगा। इसे गुणक कहते हैं और इसे गुणनखंड, फैक्टर। अब बात करें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है हमारा गुणनखंड, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। फैक्टर्स, अगर फैक्टर्स की बात करें तो जैसे हमने कोई एक एग्जांपल लिया 48 में अगर बात करें कि इसके कितने फैक्टर्स संभव हो सकते हैं तो 48 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से और खुद 48 से डिविजिबल है। यहाँ पर एक नंबर आएगी 16 से भी डिविजिबल है। तो अगर 48 की टोटल फैक्टर्स के बारे में बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने फैक्टर हैं 10। 48 के टोटल 10 फैक्टर्स हैं। तो अब इसको करते कैसे हैं, अगर ऐसे इसको किया तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो कर लेंगे इसका 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 48 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 48 को लिख सकते हैं, इसको तोड़ देंगे, 3 × 16, 3 को एज इट इज ऐसे लिख देंगे, 16 को 2 की पावर 4 और 3 को 3 की पावर 1।
अब इसका फैक्टर्स निकालने के लिए जो भी पावर्स हैं उसमें एक ऐड कर देंगे, जैसे 3 की पावर 1, ये हमारा प्राइम फैक्टर बन गया, यानी कि इससे छोटा हम इसको नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 की पावर 1 है तो इसमें एक ऐड कर लेंगे, और 2 की पावर 4 है इसमें भी एक ऐड कर लेंगे, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 10। तो इसको ऐसे इजीली फाइंड कर सकते हैं, 48 का फैक्टर्स इसलिए ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अगर दूसरा एक नंबर लें